हाय वीवर्स, वेलकम बैक टू रीनीस चैनल। एक बार फिर मैं रीनी फरीदाबाद से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो व्यूवर्स, आज का जो व्लॉग है, उत्तराखंड के लोक नृत्य क्या होते हैं, फोक डांसेस ऑफ उत्तराखंड, तो इसके बारे में हम जानेंगे। उत्तराखंड कला, संस्कृति और लोक विधाओं से संपन्न प्रदेश है। यहाँ की लोक विधाओं और परंपराओं ने उत्तराखंड की बरसों से चली आ रही जानकारियों को सहेजने का काम किया है। उन्हीं लोक विधाओं में आता है उत्तराखंड के लोक नृत्य। उत्तराखंड के लोक नृत्य न सिर्फ उत्तराखंड वासियों के सामाजिक सौहार्द को उजागर करता है, बल्कि इसमें प्रकृति प्रेम की भी साफ झलक दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस व्लॉग के माध्यम से हम उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के लोक नृत्य। उत्तराखंड राज्य भौगोलिक सुंदरता के साथ विविध सांस्कृतिक विविधताएं भी समेटे हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी लोक संस्कृति को इतनी शालीनता से सहेजा है कि इस पहाड़ी प्रदेश की खूबसूरती के अलावा पर्यटक यहाँ के साधारण जीवन रोचकता देखने लगते हैं। यहाँ के लोकगीत, लोक गायन शैली, चित्र अथवा शिल्प और लोक नृत्य इतना समृद्ध और विस्तृत है कि इसके बारे में जितना शोध किया जाए कम है। लोक संस्कृति ही किसी प्रदेश की मूल अवधारणाओं को दर्शाता है। यही उस समाज की आंखें और कान दोनों होते हैं और उसी लोक संस्कृति के प्रमुख आधार हैं। लोक गायन और लोक नृत्य। उत्तराखंड के लोक गायन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसे आप हमारे पुराने पोस्ट में पढ़ सकते हैं। यहाँ हम उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोक डांसेस ऑफ उत्तराखंड। लोक नृत्य एक क्षेत्र विशेष के साथ यहाँ की परंपराओं और रीति रिवाजों को भी दर्शाते हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। थड़िया नृत्य। उत्तराखंड के लोक नृत्य में सबसे पहले थड़िया नृत्य की बात करते हैं। थड़िया शब्द की उत्पत्ति थाड़ से हुई है, जिसका अर्थ है आंगन या चौक, यानी चौक में किया जाने वाला नृत्य। यह नृत्य प्रेम, लगाव व सहयोग का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वसंत ऋतु में रातें लंबी होती हैं, इसलिए गांव के लोग मिलजुल कर मनोरंजन के लिए थड़िया नृत्य का आयोजन करते हैं। सरो नृत्य। यह नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है, जिसको ढोल की ध्वनि के साथ किया जाता है। इस नृत्य में प्रथम चरण में ढोल और ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं। दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार और ढाल के साथ स्वांग कर करतब दिखाते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से टिहरी, उत्तरकाशी में प्रचलित है। सौरव नृत्य में भोटिया जनजाति प्राणा नृत्य भी कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में इसे छलिया नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य युद्ध कौशल का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि पहले ठकुरी राजा विवाह के लिए दूसरे ठकुरी राजा की पुत्री का अपहरण करते थे। उसी अपहरण के दौरान हुए युद्ध पर यह सारों नृत्य आधारित है। चौफला नृत्य। यह समूह में टोली बनाकर किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रदान नृत्य है। ऐसी मान्यता है कि यह नृत्य माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली, पैरों थाप, सांझ की झंकार, कंगन व पायक की सुमधुर ध्वनि ही मादकता प्रदान करती है। इसमें पुरुष नर्तक को चौफला तथा स्त्री नर्तकी को चौफलू कहते हैं।
चौफला नृत्य बिहू व गरबा श्रेणी का नृत्य है। मंडान नृत्य, यह नृत्य देवी देवता पूजन व शादी विवाह में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में एकाग्रता अनिवार्य है और ज़्यादातर गीत महाभारत के विभिन्न घटनाक्रमों से संबंधित होते हैं। इसके अलावा लोक कथाओं से जुड़े गीत भी गाए जाते हैं। उत्तराखंड के इस लोक नृत्य केदार नृत्य भी कहते हैं। हारुल नृत्य, यह नृत्य जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसकी विषय वस्तु पांडव जीवन पर आधारित है। नृत्य के समय रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। बुढ़ियात नृत्य, यह नृत्य जौनसारी समाज में जन्मोत्सव, शादी विवाह व हर्षोल्लास के समय किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। झुमेलो नृत्य, यह नृत्य नवविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। इसकी भावना प्रकृति व मायके से जुड़ी है। यह नृत्य नारी की वेदना और उसके प्रेम को अभिव्यक्त करता है। ऐसे में नारी अपनी पीड़ा को भूलकर सकारात्मक सोच के साथ लोक गीतों और संगीत में ताल के साथ नृत्य करती है। यह तालबंद लोक नृत्य श्रृंगार और वियोग का अद्भुत संगम है। छाछरी नृत्य, यह नृत्य माघ के महीने में चांदनी रात में किया जाने वाला नृत्य है। इसके मुख्य गायक वृत्त के बीच में हुड़की बजाते हुए नृत्य करता है। कुमाऊं क्षेत्र में इसे छोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह एक श्रृंगार की नृत्य है। रणभूत नृत्य, यह नृत्य वीर गति को प्राप्त करने वालों के सम्मान में, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य को देवता खिराना भी कहते हैं। गढ़वाल व कुमाऊं का पवाड़ा या भाड़ो नृत्य भी इसी विषय पर आधारित है, जिसमें वीर गति को प्राप्त होने वालों को देवताओं के समान आदर दिया जाता है। लोटा नृत्य, इसमें सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है। झोड़ा नृत्य, यह नृत्य शादी ब्याह कौतिक मेले में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य दो प्रकार का होता है, एक मक्तक झोड़ा और प्रबंधात्मक झोड़ा। इस नृत्य में देवी देवताओं और ऐतिहासिक वीर बड़ों का चरित्र गान होता है। इसका मुख्य केंद्र बागेश्वर है। सुनारा फोटो का ये गणित सुनारा दुनिया लीला खजान सुनारा गई बात खजान सुनारा गई बात खजान सुनारा गई बात खजान सुनारा जय सुनारा हाथों का पौधिया गणित सुनारा दुनिया लीला गणित सुनारा हाथों का पौधिया गणित सुनारा गणित सुनारा हाथों का पौधिया गणित सुनारा दुनिया लीला सुनारा हाथों का पौधिया गणित सुनारा
खाजर सुनारा दही भात खाजा खाजर सुनारा देही को पाता घड़ी के सुनारा गवे की जंजीरा घड़ी के सुनारा दुनियाली ये घड़ी के सुनारा गवे की जंजीरा घड़ी के सुनारा बहला नृत्य। यह नृत्य एकादशी, दीपावली, इगास के दिन बहला बांधकर किया जाता है। छोलिया नृत्य। यह नृत्य शादी समारोह व धार्मिक आयोजनों में किया जाता है। यह नृत्य ढाल तलवार के साथ किया जाता है। यह नृत्य नागराजा, नरसिंह व पांडव लीलाओं पर आधारित है। इसमें सामान्यतः 22 कलाकार होते हैं, जिसमें 14 संगीतकार व 8 नर्तक होते हैं। यह नृत्य नाटक युद्ध जैसा प्रतीत होता है। वह नृत्य के समय कलाकार अपने साथ त्रिकोणीय झंडा निशान भी रखते हैं और मुख भाव उग्र होता है। उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का लिंक है। साथ ही साथ इनको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो ये था हमारा उत्तराखंड के लोक नृत्यों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोक डांसेस ऑफ उत्तराखंड।